5 आपका कह रहा पी क्यू इज ए कोड, पी क्यू आपका कोड है, पी क्यू इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, पी टी इज ए टेंजेंट, पी टी आपका टेंजेंट है, पी टी टेंजेंट, पी टी आपका टेंजेंट है। इफ एंगल क्यू पी टी, क्यू पी टी, ये पूरा एंगल आपका एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री। फाइंड एंगल, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू हमको निकालना है, पी आर क्यू ये एंगल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओपी एंड ओ क्यू आपका रेडियस है। हम लोग जानते हैं कि रेडियस ओपी टेंजेंट पीटी पर परपेंडिकुलर होता है, तो ई एंगल आपका परपेंडिकुलर है, तो ओपी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पीटी, तो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। तो एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इस तरह से आपको 30 डिग्री ओपी क्यू, ये एंगल आपका 30 डिग्री आया। और पुनः फिर से आइसोस्केलस प्रॉपर्टी जानते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से जब एंगल इक्वल होता है, जब साइड इक्वल होता है तो एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ ओपी और ओ क्यू रेडियस है जो कि इक्वल है, तो ये 30 डिग्री हुआ, तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ओ एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब हम ये 30 डिग्री निकल गया, तब आसानी से आप एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको निकाल सकते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, तीनों का सम 180 होता है, ये 30 डिग्री है, तो 180 में 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो पी ओ क्यू हमको मेरा निकल गया 120 डिग्री, ये सेंटर का आपका 120 डिग्री निकल गया। और अगर हम रेफ्लेक्स एंगल पढ़ते हैं यहाँ से इसको रेफ्लेक्स एंगल, तो रेफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 120, हो जाएगा 240 डिग्री। अब क्लास 9 में तो देख रहे हैं कि हमको रेफ्लेक्स एंगल मिल गया, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 240 डिग्री। और क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो इस एंगल का ये आधा होगा रेफ्लेक्स एंगल का, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू रेफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू बाय 2। तो पी ओ क्यू आपका 240 है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 120 डिग्री आंसर आएगा, पी आर क्यू 120 डिग्री आपका आंसर।